नमस्कार मित्रों, मैं एसवी भारद्वाज आपका एक बार फिर से अभिनंदन करता हूँ। नवंबर का महीना कैसा रहेगा, जानते दोस्तों इस चर्चा से। अगर आपकी दोस्तों मिथुन राशि है, नाम राशि मिथुन है और कुंडली में आपका चंद्रमा 3 नंबर में लिखा हुआ है, तो भी आपकी मिथुन राशि है। अगर 3 नंबर जैसे कि आप देख रहे हैं पहले भाव में है, या यूं कहें अब आपका लग्न मिथुन है, तो भी आपके लिए यह वीडियो है। तो इस वीडियो को दोस्तों अंत तक सुनिए, काफ़ी रोचक रहेगा यह राशिफल महीने का, क्योंकि इसमें बहुत ही बेहतर स्थिति में शनि, राहु और गुरु आ चुके हैं। नवंबर के महीने में बहुत शुभ संकेत है आपके लिए। कुंडली का जो सबसे बेस्ट हिस्सा होता है 9th 10th 11th हाउस, इन तीनों भावों में अच्छी स्थिति में ग्रह हों तो व्यक्ति के लिए इज्जत मान मिलना, कार्यस्थल में तरक्की करना, लाभ की स्थितियां बेहतर होना, ये सब संभव रहता है। तो विस्तार से जानते हैं दोस्तों। इससे पहले कि चर्चा को आगे बढ़ाऊं, निवेदन करना चाहूँगा, प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर, बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर दबाया करें, ताकि जब भी हमारा लेटेस्ट वीडियो आए आपको वह सूचना मिल जाए। आपके चतुर्थ भाव में केतु शुक्र के साथ गोचर करेंगे इस महीने 3 नवंबर से, और 6 नवंबर से वृश्चिक राशि में बुध का गोचर होगा। सूर्य का गोचर देखिए तुला राशि में अभी चल रहा है। सूर्य 17 तारीख सुबह वृश्चिक राशि में छठे भाव में आ जाएंगे। मंगल 16 नवंबर को 6th हाउस में अपनी राशि में गोचर करेंगे। तो ये परिवर्तनों को मद्देनजर रखते हुए हम बात करते हैं आपके राशिफल की। देखिए, केतु के साथ शुक्र क्लॉकवाइज डायरेक्शन से अगर गोचर की बात करें, तो केतु के साथ शुक्र 4th हाउस में बैठकर आपको सुखी बनाता है, क्योंकि शुक्र नीच राशि के होते हुए यहाँ पर दिग्बली होते हैं। आपको बता दें, पंचम स्थान का मालिक शुक्र 4th हाउस में बैठे, हालांकि थोड़ा कमजोर माना जाएगा, केतु के संग है, प्रभावित होता है। बताता हूँ कहाँ से आपको सतर्क रहना है। अगर आप सौंदर्य प्रसाधनों का कामकाज करते हैं, रेडीमेड गारमेंट्स का, तो आपको बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। स्त्री वर्ग से, महिलाओं से डिस्टेंस बनाकर रखें या अदब से पेश आएँ। कार्यस्थल में अगर आपकी कोलीग्स महिलाएं ज़्यादा हैं तो यू शुड बी केयरफुल। लव लाइफ को लेकर आपको दिक्कत हो सकती है। जिनके प्रेम प्रसंग चल रहे हैं उन्हें थोड़ा सतर्क रहना चाहिए, एक दूसरे की भावनाओं को समझकर आगे बढ़ना चाहिए। परंतु दिग्बली शुक्र होने के कारण आपके सुखों में वृद्धि होती है। जमीन जायदाद प्रॉपर्टी का सुख प्राप्त होता है। शुक्र 4th हाउस में बैठकर आपका आकर्षण संसारिक चीजों की तरफ हो जाता है। संसार की चीजें आपको लुभाती हैं और आप इंजॉय करते हैं, इंजॉयमेंट के मूड में रहते हैं और सुख साधन आपके बढ़ते हैं। वाहन का सुख मिलना, प्रॉपर्टी का सुख मिलना, नया भवन बनाना, घर को डेकोरेट करना और प्रॉपर्टी के वाद विवाद से निकलकर बाहर आना, ये योग इस महीने बनते हैं। अकेला शुक्र ही नहीं ये करने वाला, यहाँ पर शनि का मार्गी होना भी इसमें हस्तक्षेप किया करता है। दोस्तों, जब तक शनि में अक्सर बताता आया हूँ आपकी कुंडली में अच्छे नहीं होते, गोचर में या अदरवाइज भी, तो आपको शुभ फलों में दिक्कत आती है। गुरु का अच्छा हो जाना, गुरु तो वैसे ही सुखों की खान है। 11वें भाव में बैठकर गुरु आपकी मनोकामना पूर्ति में सहायता करते हैं। जमीन जायदाद प्रॉपर्टी के सुख देने में सहायतार्थ हैं। मित्र मंडली की सहायता मिलती है। अथॉरिटी में जो लोग हैं उनकी मदद मिलने से आप लोगों की स्थिति बेहतर होती है। धन आने के
योग बनते हैं, आय के साधन बढ़ते हैं, कार्यस्थल पर सुचारू रूप से अब काम होने शुरू हो जाते हैं। गुरु का 11वें भाव में अब बैठना दशम भाव का मालिक होकर बहुत बेहतर है। आय के साधन बढ़ेंगे क्योंकि सप्तम स्थान के भी मालिक हैं। सप्तम स्थान जहाँ पर वैवाहिक जीवन का भी है, वैवाहिक जीवन में तो माधुर्य अब से शुरू हो जाता है। उत्तम स्थितियाँ, अगर आपका मिथुन राशि मिथुन लगन है, मैरिज लाइफ आपकी बहुत बेहतर हो जाती है। अगर आपकी मैरिज नहीं हुई तो इस महीने या नेक्स्ट महीने मैरिज के प्रबल योग बन जाते हैं। गर्भवती महिलाएं के लिए भी समय उत्तम रहता है ऐसे में, क्योंकि गुरु की दृष्टि पंचम स्थान के ऊपर है। पुत्र संतति की प्राप्ति के योग बनते हैं। ऐसे में अगर कंसीव किया जाए तो बहुत उत्तम समय रहता है। सूर्य यहाँ पर 16 तारीख तक नीचस्थ राशि में है, परंतु गुरु के प्रभाव में गुरु राहु से निजात पाने के पश्चात यहाँ पर गुरु की दृष्टि बहुत उत्तम हो जाती है। पंचम भाव के ऊपर सूर्य का भी निदान हो जाता है, या यूं कहें सूर्य भी यहाँ पर नीचस्थ फल नहीं दे पाएंगे। 16 तारीख तक हो सकता है आपको यात्राएं करनी पड़े, अवॉइड करें। यात्रा में कष्ट होने के योग बनते हैं 16 तारीख तक। डू नॉट टेक अननेसेसरी ट्रैवलिंग। अगर करना भी है तो आपको सूर्य के बीज मंत्रों का जाप करके या गायत्री मंत्र का जाप करके यात्रा को आरंभ करना चाहिए। भाई बहनों का आपको संग मिलेगा, मित्र मंडली का संग जरूर मिलेगा, क्योंकि गुरु की दृष्टि सूर्य के ऊपर है। परंतु किसी के ऊपर जरूरत से ज़्यादा भरोसा करना अच्छा नहीं, कोई धोखे के संकेत भी मिलते हैं। खासकर गवर्नमेंट सेक्टर में अगर आप कामकाज करते हैं तो सतर्क रहें 16 तारीख तक, जब तक नीचस्थ राशि में सूर्य हैं। हालांकि सूर्य यहाँ पर स्थान बली हैं, ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है, फिर भी जिनकी सूर्य की दशा अंतरदशा है उन्हें तो सतर्क रहना चाहिए। सूर्य मंगल बुध का बहुत बेहतर योग बनेगा 6th हाउस में। 6ठे भाव में सूर्य मंगल का बैठना और बुध का यहाँ पर आपको बता दें बैठना वैसे ही उत्तम है, क्योंकि कालपुरुष की कुंडली में यहाँ पर कन्या राशि आती है, बुध जिसके मालिक होते हैं, तो बुध यहाँ पर कोई बुरा फल देने वाले नहीं हैं। तो कुल मिलाकर अगर मंगल की बात करें, मंगल विपरीत राजयोग बनाते हैं अपनी ही राशि में। लग्नेश के साथ होने से ये आपको शत्रुहंता बनाते हैं, कर्जे से निजात दिलाते हैं, बीमारी से मुक्ति दिलाते हैं। रोग कष्ट कहें तो कर्जा, रोग के कष्ट, बीमारी इत्यादि से मुक्ति दिलाते हैं। सूर्य आपका तेज प्रभाव बढ़ाते हैं। यहाँ पर बैठकर आपका तेज प्रभाव तो बढ़ता है, आपका आत्मबल बढ़ता है, आत्मा के कारक हैं, मानसिक बल बढ़ता है। अगर राजनीति में है तो 16 तारीख के बाद आपके लिए अच्छे मौके मिलेंगे, राजनीति में भी आपको सफलता मिलती है। सरकारी क्षेत्र में आ रही दुविधाएं दूर होती हैं, प्रॉब्लम्स जो सरकारी क्षेत्र में आ रही थी वह दूर होती हैं। धन की स्थिति बेहतर होने के योग बनते हैं। गुरु का प्रभाव देखिए 11वें भाव में कर्म भाव का मालिक हो तो आप धन इस महीने काफ़ी कमाएंगे, ये बात निश्चित है। लाभ स्थान में गुरु बैठे हैं, कर्म भाव के मालिक, इज्जतमान बढ़ने के योग बनते हैं। आपको ऐसी अवधि में शनि से, क्योंकि गुरु अब दरिष्ट रहेंगे, राहु निकल चुके होंगे नीचे 10th हाउस में है, तो शनि गुरु आपस में शत्रुता का व्यवहार नहीं रखते, समभाव रखते हैं। तो यहाँ पर भाग्य भाव के मालिक का संबंध दशम भाव के मालिक के साथ 11वें भाव में हो रहा है, तो कहीं ना कहीं कार्य क्षेत्र के लिए बहुत बेहतर समय रहेगा। ये स्थिति आपको देखने को मिलेगी। अगर दोस्तों आपको ऋण की ज़रूरत है तो इस महीने आपको ऋण मिल जाएगा, कर्जे से निजात मिलने के योग बनते हैं। व्यापार खूब चलेगा क्योंकि गुरु सप्तम भाव को देखेंगे। इस अवधि में गुरु की सप्तम भाव के ऊपर दृष्टि दाम्पत्य सुख की प्राप्ति के साथ साथ रोज़मर्रा की आमदन में वृद्धि का कारक बनेगी। बुध का 6th हाउस में यूं तो बली हैं, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में यहाँ पर कन्या राशि आती है, 6ठे घर में बली हैं,
परंतु मंगल के संग बुध का कोई योग नहीं है, मित्रता नहीं है, तो अपने स्वास्थ्य का भी ख्याल रखें। कहीं ना कहीं अपने खान पान के कारण आपको दिक्कत ना हो, ये ख्याल जरूर रखें। प्रॉपर्टी, जमीन जायदाद इत्यादि को लेकर जो भी आपकी मंशाएं हैं वह पूर्ण जरूर होती हैं, परंतु स्थान परिवर्तन, घर के परिवर्तन की योग बनते हैं। हो सकता है अगर आप किराए पर रहते हैं तो अपना मकान भी बन जाए इस अवधि में, क्योंकि मंगल के साथ हैं, मंगल भूमि पुत्र हैं और शनि प्रॉपर्टी के कारक हैं, और मार्गी होने से प्रॉपर्टी का सुख देते हैं। 11वें भाव को देखेंगे, ये शनि तो जमीन जायदाद प्रॉपर्टी का सुख मिलता है, और राहु का निकल आना गुरु भी इसी ओर दिशाते हैं कि आपकी इज्जत मान बढ़ती है, सोसाइटी में रुतबा स्टेटस बढ़ने में मददगार रहेंगे गुरु और शनि। ये गोचर बहुत शुभ है, शुरुआत नवंबर से ही हो जाती है, और 2024 में ये किस तरह का फल देंगे। राहु आपके 10th हाउस में, आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ तो चलना होगा। हालांकि राहु कर्म भूमि में बैठकर आपको सफलता देते हैं, शत्रुहंता बनाते हैं, धन की स्थिति बेहतर करते हैं, राजनीति में आपको सफल बनाते हैं, निपुण बनाते हैं, अपने कार्यों को आप मुस्तैदी से करने वाले होते हैं। आपका कोई प्रतिद्वंदी आपके सामने टिक नहीं सकता। मंगल भी यही बताते हैं। विपरीत राजयोग का फल कुछ ऐसा होगा कि आप शत्रुओं के घर में घुसकर भी, कहें तो जी हाँ, प्रतिद्वंदियों से भी अपना लोहा मनवाने में सक्षम रहेंगे, या यूं कहें मुश्किल से मुश्किल कार्य, मुश्किल से मुश्किल कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा में भी अब अवरोध की बजाय आपको सफलता मिलेगी। विदेशी कामकाज में भी आपको सफलता के योग बनते हैं, क्योंकि सूर्य, मंगल, बुध का प्रभाव 12वें भाव के ऊपर है, और उधर शनि 9th हाउस में बैठकर मार्गी हो जाएं तो विदेश जाने के अगर संभावनाएं पीछे कम थी, अवरोध थे, तो वह संभावनाएं प्रबल हो जाती हैं। विदेशी कामकाज के लिए, मल्टीनेशनल कंपनीज में एम्प्लॉयमेंट पाने के लिए, इंटरव्यू देने के लिए, बेरोजगारों के लिए समय बेहतर रहेगा। यहाँ पर भी रोल ज़्यादा मंगल, गुरु और शनि का ही है। और जहाँ तक बात है बुध की, बुध छठे घर में कहीं ना कहीं आपके लिए धन की स्थिति बेहतर करते हैं, कर्जे से निजात दिलवाने के लिए। सारा रोल तो, ज़्यादातर बेहतर रोल तो गुरु का रहेगा, क्योंकि गुरु धन भाव, धन के कारक हैं, लाभ स्थान में बैठे हैं और कर्म भाव के मालिक हैं। तो कर्म से, आपके कामकाज से, कैरियर से लाभ की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, अटका हुआ धन मिलता है, साधन आपके बढ़ते हैं, सुखों में वृद्धि होती है। संतान पक्ष से भी कहीं ना कहीं आपको एक सुकून भरा समाचार मिलता है, क्योंकि शुक्र हैं तो दिग्बली और पंचमेश होकर 4th हाउस में है। शेयर स्टॉक मार्केट वालों को थोड़ा सा सतर्क रहना चाहिए 16 तारीख तक, जब तक सूर्य नीच राशि के हैं, और लंबी यात्राएं अवॉइड करें। हाँ, तीर्थाटन के योग बनते हैं शनि के मार्गी होने से, और बुध के 6th हाउस में बैठकर 12वें भाव को देखने से तीर्थाटन के योग बनते हैं। योगा मेडिटेशन से आप लाभान्वित होंगे, स्वास्थ्य आपका उत्तम रहेगा। फिर भी खान पान के ऊपर नियंत्रण रखें। जिन्हें ब्लड प्रेशर इत्यादि की प्रॉब्लम है, उन्हें अपना रेगुलर चेकअप करते रहना चाहिए, और खासकर नमक से परहेज करें, तली हुई चीज़ों से परहेज करें तो बेहतर रहेगा, क्योंकि मंगल और बुध का संयोग छठे घर में कहीं ना कहीं ऐसे योग बनाता है। आज दोस्तों इतना ही, फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे ट्यून। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।